तीन टाइप हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, चौथा टाइप क्या है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। इसमें लिखा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, जब भी प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत अपन क्या मानेंगे 100, 100, चेक करो। ठीक है, क्या मानेंगे अपन 100। तुम लोग सुनते ही नहीं होगा, वो वहां देखते रहते हैं बंद हो गई चालू है, हैं? क्या कह रहे हैं, यहाँ जो चाहे हम बोलते रहे। अब अच्छा इसलिए बोल रहे हैं कम बंद हो गया है। चलो देखें यहाँ पे, हटा दे रहा अभी सब है। देखें यहाँ पे, जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेचा जाए, और इसमें लिखा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, जब भी प्रतिशत दिया हो अपन 100 मानेंगे। उन्हें वो 10% लाभ पर बेचा जाए, 100 का 10% लाभ, लाभ आपको पता है ऐड होता जुड़ता है। 10% लाभ पर बेचा जाए माने काय पे 110 पे, कितने में 110 पे। अगर लिखा हो तो 10% हानि पर बेचा जाए तो 100 की चीज पे 90 में। उन्होंने बोला 15% लाभ पर बेचा जाए 115, 20% लाभ पर बेचा जाए 120। समझ में आ रहा, क्लियर है। और वैसे ही लिखा हो 5% हानि पर बेचा जाए लॉस में तो 95, 10% हानि 90, 20% हानि 80। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। उसमें लिखा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यहाँ देखो क्रय मूल्य, सीपी क्या मान लेंगे अपन, पहला सवाल सीपी, सीपी माने कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या मान लिया अपन ने 100 रुपये, क्या मान लिया 100 रुपये। उनने बोला एक आदमी कितने में बेचता है 10% लाभ पर। पहले वस्तु 100 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर बेचता था, वो कितने पर 10। आपको पता है 100 का 10% क्या होता 10, अपन डायरेक्ट जोड़ के लिख रहे हैं 10% लाभ पर, तो 100 की चीज कितने में बेच रहा था वो 110 रुपये में। सही है। अब आगे लिखा यदि वह 15% लाभ पर बेचता, कौन कितने पे बेचता SP2, कितने पर बेचता 15% लाभ, कितने की चीज है 100 की। अब कितने में बेचता 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ माने कितने में बेचता वो 115 रुपये में, कितने में 115। मतलब पहले कितने में बेच रहा था 110 में, अब पहले 110 में अब 115 में। अगर वह 115 पे बेचता मतलब 15% लाभ पर, उसे कितने अधिक मिलते 5 रुपये अधिक मिलते। अपने हिसाब से कितने अधिक 5 अधिक, लेकिन किताब क्या बोली उसे 200 रुपये अधिक मिलते। कितने अधिक 200 रुपये। तो 200 बराबर कितने के 5 के, किताब की वैल्यू हमेशा ऊपर। 200 बराबर कितने परसेंट की 5 के। सही है। और क्रय मूल्य क्या माना था अपन ने 100 का गुणा कर देंगे, सीपी आ जाएगा। क्या सही है क्या, समझ गए। इसका आप भाग दे देना, क्या आ जाएगा आंसर 4000 आंसर आ जाएगा। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्या है। उसमें लिखा महेश एक घड़ी को 10% हानि पर बेचता है, कितने में बेचता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है ना, ओके देखते जाओ अपन। कितने की वस्तु है 100 की, 10% काय पे बेचता है हानि पर बेचता है, हानि माने लॉस, कितने में बेचता है 90 में। आगे लिखा यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, 5% हानि, 100 की वस्तु कितने पे बेचता वो 5% हानि माने 95 में बेचता। पहले उसकी वस्तु कितने में बिक रही थी, अब कितना कितना बढ़ गया 5 रुपए बढ़ गए ना कि कम। पहले 90 में अब 95 में, कितना अधिक मिलने लगा 5 रुपए। और किताब में लिखा हो तो 60 रुपए अधिक मिलते, कितने अधिक मिलते 60 रुपए अधिक मिलते। 60 बराबर कितने के 5 की। और सीपी निकालना, सीपी इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, गुणा 100 का करेंगे। सही है, ओके। क्यों, क्योंकि सीपी निकालना है अपन ने 100 माना है सीपी। सही है, आंसर क्या आ जाएगा 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। सही है क्या, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, कितने में बेचा 15% लाभ पर। 100 रुपए की चीज 15% लाभ पर, कितने में 115 में। आगे लिखा यदि वह 10% हानि पर बेचता, मतलब 100 रुपए की वस्तु 10% लॉस पे बेचता, हानि पे, कितने में 90 में। पहले कितने में बेच रहा था, अब कितने रुपए कम मिलेंगे, कितने कम 25 रुपए कम मिलेंगे। सही है। उसमें क्या लिखा उसे 500 रुपए कम मिलते, कितना कम मिलता 500 रुपए। किताब के हिसाब से 500, अपने हिसाब से कितना कम मिलता 25 रुपए इंटू 100, कितना आ जाता आंसर 2000 रुपए। इसका सीपी आ जाता। क्या सही है क्या,
समझ गए? क्या जाता 2000 रुपये इसका सीपी। लेकिन अगर वो बोलते कितने में वस्तु बिकी, बेचा कितने में, तो मल्टीप्लाई करोगे 115 का। मूल्य घटाने के बाद कितने में बिकती, तो फिर गुणा करोगे 90 का। क्या समझ में आ गया? ओके, आगे देखो अगला। एक घोड़ा 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा। 10% हानि की वजह, देखो 100 रुपए की चीज 10% हानि, माने कितने में, 90 में बेच रहा था, लेकिन उसमें लिखा उसने 20% लाभ पर बेच दिया। उस 100 रुपए की वस्तु 20% लाभ पर बेच दी, कितने में, 120 रुपए में। सही है मयंक? 2 मिनट शांत रहो। कितने में बेच दी, 120 में। कितने अधिक मिल जाएंगे, 30 रुपए अधिक मिल जाए उनके हिसाब से। कितने अधिक, उसमें देखो लिखा 3000 रुपये अधिक मिलते। कितना अधिक मिलता, 3000, अपने हिसाब से 30 रुपये। और फिर वही सीपी निकालना, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 का गुणा। क्या आ जाएगा आंसर, 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा। क्या सही है क्या? और देखो लास्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। समान मूल्य पर, मान लो राम और रहीम, राम ने भी गाय कितने में खरीदी और रहीम ने भी कितने में खरीदी, 100 रुपए में, समान मूल्य पर खरीदते हैं। आगे लिखा राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर बेच दी। राम ने कितने में बेच दी, 20% लाभ, माने 120 रुपए में बेच दी। रहीम ने अपनी गाय भी 25% हानि पर बेच दी। 25% हानि पर बेच दी। इनने यार 25% हानि पर बेच दी गाय, कितने रुपए में, 75 रुपए में। सही है क्या? राम को कितने प्राप्त हुए, रहीम को, रहीम को राम से कितने कम मिले, 45 रुपए। कितने रुपए, 45 रुपए कम प्राप्त हुए रहीम को राम से। सही है क्या? किताब में देखो क्या लिखा, उसमें लिखा राम रहीम से 45 रुपए अधिक पाता है। अपने हिसाब से कितना पाता है, 45 रुपए। किताब के हिसाब से 4500। किताब की वैल्यू हमेशा ऊपर, उनके हिसाब से 4500, हमारे हिसाब से 45। अगर लिखा होता राम और रहीम दोनों का क्रय मूल्य बताओ, तो अपन मल्टीप्लाई करते 100 200 का। लेकिन उसमें लिखा प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ, पढ़ के देखो। प्रत्येक का, प्रत्येक माने काय का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 100 का, क्योंकि दोनों ने 100 में खरीदी। सही है क्या? क्या आएगा आंसर, 10,000। 10,000 में राम ने खरीदी गाय और 10,000 में रहीम ने खरीदी गाय। क्या सही है क्या? समझ में आ गए पांचों क्वेश्चन? ठीक है, ओके, लिख लो जल्दी।